नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाकर उसको हम स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें तो वह नीचे गिरती है, अर्थात पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो गिरने वाली प्रत्येक वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान किसी भी स्थान पर निश्चित होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिस प्रकार हमने रैखिक त्वरण की बात की थी, सरल रेखा में गति का रैखिक त्वरण होता है, और जब वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उस पर पृथ्वी के केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हम परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं परिभाषा में कि यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था हमने कि वहाँ पर कैपिटल जी आया था, वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, जिसका मान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, जबकि स्मॉल जी ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसा ही पद्धति में हम जी का मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र m⁻0 L T⁻⁻2 है, और ये एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये वस्तु के द्रव्यमान, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कि SI पद्धति में 45 डिग्री अक्षांश पर यदि हम जी का मान निकालें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तथा फुट पॉइंट सेकंड पद्धति में 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये जी का मान जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये SI पद्धति में है, और CGS पद्धति में इसका मान हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान हमें याद भी रखना है। आवश्यकता अनुसार हम न्यूमेरिकल्स में इनका उपयोग करते हैं। अब हमने जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा था कैपिटल जी, और यहाँ पढ़ा हमने गुरुत्वीय त्वरण जी, तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आप ये चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मान रखा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। पृथ्वी को हमने यहाँ पर एक समांगी होमोजीनियस गोला मान रखा है, स्फीयर मान रखा है, और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। पृथ्वी के तल पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु स्थित है, तो इसका जो भार है वो mg केंद्र की ओर काम करता है। तो ये हमने इसको मान लिया, पृथ्वी द्रव्यमान m, त्रिज्या कैपिटल R, और पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है, और पृथ्वी के द्रव्यमान समस्त द्रव्यमान को उसी केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, जिसे हमने कैपिटल M मान लिया, और कैपिटल M और स्मॉल m के बीच की दूरी कैपिटल R है। तो न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित जो बल होगा वो बल F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू ma से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित जो बल होगा वो F बराबर mg होगा। यहाँ एक स्थान पर हम g लेंगे। समीकरण 1 और 2 वास्तव में अलग अलग बल दिख रहे हैं, परंतु हैं एक ही बल, तो हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। 1 और 2 से बाएं तरफ F है तो दाएं तरफ आपस में बराबर हो जाएगा, तो mg इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे g मिल जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही स्मॉल जी और कैपिटल जी में अभीष्ट संबंध है। इससे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
अर्थात यदि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को हम एक ही ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ें तो दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जबकि वायु का घर्षण हम नगण्य मान लें। कैपिटल जी का मान नियत रहता है, अतः किसी भी ग्रह की सतह पर स्मॉल जी का मान उसके द्रव्यमान कैपिटल एम और पृथ्वी की त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। परिभाषित भी कर सकते हैं कि स्मॉल जी को परिभाषित कीजिए गुरुत्वीय त्वरण को, साथ ही गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। अब हम देखते हैं जी और जी में अंतर, स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर दोनों की परिभाषा दे सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जब एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड या दो वस्तुएं एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं तो जो आकर्षण बल का आंकिक मान है वही कैपिटल जी के बराबर होता है। स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, जबकि कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। कैपिटल जी बराबर 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये मान भी आपको याद रखना है। और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि कैपिटल जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये एक सदिश राशि है स्मॉल जी, कैपिटल जी अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र m की पावर 0 L t की पावर -2 है और कैपिटल जी का विमीय सूत्र m इनवर्स L क्यूब t -2 है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम एक शब्द यहाँ पे लिया है भार, वेट। जनरली हम द्रव्यमान को ही भार समझ लेते हैं, पर वास्तव में द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। चूंकि न्यूटन की गतिविधि नियम से F बराबर ma होता है, अतः वस्तु का भार W बराबर mg हो जाता है। अर्थात भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि मास या द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चेंज नहीं होगा, परंतु गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो सकता है, इसलिए भार जो है गुरुत्वीय त्वरण के ही अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है। जब हम पृथ्वी तल से इसको ऊपर ले जाएं ऊंचाई पर या पृथ्वी तल से गहराई पर ले जाएं तो वास्तव में जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो ऐसा पाया गया है कि जी का मान सभी स्थानों पर एक साथ तो नहीं होता है, परंतु भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर भी इनके मान अलग अलग होते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ने लगता है, और जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तब जी का मान घटने लगता है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन को हम तीन प्रकार देख सकते हैं: पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ और पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है। प्रश्न इस प्रकार ही पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या दूसरी स्थिति के लिए हम कहेंगे पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले के लिए बात कर लेते हैं कि ऊंचाई के साथ जी मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम एक चित्र देख लें। आप इस चित्र को देख रहे हैं। हमने माना है कि पृथ्वी एक गोला है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल इस पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु स्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथ्वी के केंद्र से कुल दूरी हो जाएगी r प्लस h। चूँकि पृथ्वी को हम एक समांगी गोला होमोजेनियस स्फीयर मान सकते हैं, इसलिए संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। तो जब हम पृथ्वी तल से बात करेंगे तो स्मॉल m की ऊंचाई h होगी और जब हम केंद्र से बात करेंगे तो r प्लस h होगी। अब हम देख लेते हैं हमने क्या माना है। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m है,
पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, उसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु स्थित है, और तब जब हम प्रारंभ में मानते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है, फिर हम उसको एच ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो जब वस्तु एम द्रव्यमान की जो वस्तु है वो पृथ्वी तल पर स्थित है, तब उस पर जो बल आरोपित होगा वो बल F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। परंतु न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए होता है, तो एम ए से आ जाएगा एम जी, और एम जी के बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे, तो इससे हमें मिलेगा जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। या हम सीधे इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु है, तब गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध से। यदि हम वस्तु को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर ले जाएं, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी अब आर प्लस एच हो जाएगी। अब यदि वहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण जी डैश मान लें, तो पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर जो आरोपित बल होगा वो एफ डैश बराबर एम जी डैश होगा, और जिसका मान होगा जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे हम, तो जी डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और जब हम जी वाला पद नीचे जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन जी एम हो जाएगा। जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर हो गया। इसको समझ, अब हम देख रहे हैं कि जो आर स्क्वायर का मान है आर प्लस एच स्क्वायर से का होल स्क्वायर छोटा होगा, अतः जी डैश जो है वो जी से निश्चित रूप से छोटा होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। यदि हम h बराबर अनंत ले लें, अर्थात वस्तु को हम अनंत ऊंचाई तक ले जाएं, तो वहां पर जी डैश का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, और ये विकल्प के लिए भी महत्वपूर्ण है कि अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। अब हम समीकरण 3 को थोड़ा सा व्यवस्थित करें। नीचे वाले जो पद है हर में से आर स्क्वायर को हम कॉमन लें, तो ऊपर आर स्क्वायर था पहले से, नीचे हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो हर में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर दिया है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब यहाँ पर हमें द्विपद प्रमेय लगा देंगे। जब हम द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, तो -2 आके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, जो दूसरा पद होता है उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 - 2h अपॉन आर। ये तब मिलता है जब h अपॉन आर का मान चूंकि बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, और -2 को हम h में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 - 2h अपॉन आर मिल जाएगा। तो इस प्रकार जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर, यही अभिष्ट हमारा व्यंजक हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जी डैश जो है वो जी के मान से यहाँ पर कम प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जी माइनस जी डैश इक्वल टू 2gh अपॉन आर, अर्थात यदि जी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी था और h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, तो हम यदि माइनस करते हैं तो 2gh अपॉन हमें आर मिलेगा। तो वास्तव में जो कमी हुई है जी में वो 2gh अपॉन आर के बराबर हुई है। तो यदि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में हम नेग्लिजिबल मान लें, तो हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे, अदरवाइज फैक्टर जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 आपका ये हो गया, और इक्वेशन नंबर 3 हमें जब जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब हम देखते हैं इस प्रकार हम एक ग्राफ, ये हमारा व्यंजक हो गया, यहाँ तक हमारा सफिशियंट हो जाता है व्यंजक ज्ञात करने में कि जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर, और इससे हमें पता चल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में निरंतर कमी हो रही है ऊंचाई बढ़ जाने में, और अनंत तक जाने में ये शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ आप देख रहे हैं कि जब h का मान r से बहुत छोटा है, इस स्थिति में तो प्रारंभ में हमें
जब कम ऊंचाई लेते हैं तो जी के मान में परिवर्तन सरलरेखीय होता है, परंतु ऊंचाई अधिक बढ़ जाएगी तो परिवर्तन कैसा हो जाएगा, एक वक्री हो जाता है, कर्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि गहराई के साथ जी में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से गहराई पर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर, उसी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। तब इस स्थिति में उस पर आरोपित जो बल होगा एफ बराबर एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर या जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहां पर हमें घनत्व की भी बात आएगी। तो यदि हम पृथ्वी का माध्य घनत्व कैपिटल डी मान लें तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर जो होता है आयतन गुणा घनत्व होता है। पृथ्वी का माध्य घनत्व डी है। पृथ्वी को हमने एक स्फीयर माना हुआ है, गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो मास होगा पृथ्वी का द्रव्यमान होगा m बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। यहाँ आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व हो जाएगा d। तो ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो स्मॉल g इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G 4/3 पाई आर क्यूब डी अपॉन आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्मॉल g इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 पाई आर जी डी। इक्वेशन नंबर 2। अब आप चित्र को देखें, इसमें हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर नीचे की ओर ले गए हैं। जब नीचे की ओर ले गए हैं तो अब ये त्रिज्या हो जाएगी r माइनस एच। अब r माइनस एच की बात करेंगे हम, तो वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर ले जाएं तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी अब r माइनस एच बचेगी। तो इस स्थिति में जो वस्तु पर जो आकर्षण बल काम करेगा वो केवल r माइनस एच त्रिज्या के ठोस गोले का ही आकर्षण बल काम करेगा। तो इस स्थिति में यदि h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित जो बल होगा f डैश बराबर एम जी डैश और जी एम डैश एम बटे आर माइनस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें जी डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का स्क्वायर। पुनः हम आंतरिक गोले का जो द्रव्यमान निकालेंगे वो एम डैश इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर माइनस एच की घात 3 डी, क्योंकि अब आंतरिक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब होल क्यूब इंटू डी। क्योंकि माध्य घनत्व हमने डी मान रखा है तो घनत्व में का परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन दूरी में या त्रिज्या में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये मान भी हम रखेंगे इसमें, तो जी डैश बराबर जब मान रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो जी डैश बराबर 4/3 पाई जी आर माइनस एच टी। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। हम इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। समीकरण 5 में हम देख रहे हैं कि r माइनस एच जो है r से छोटा होगा, निश्चित रूप से छोटा होगा, इसलिए g डैश हमेशा g से छोटा प्राप्त होगा। इस प्रकार पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर हमें गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होने लगती है। उसको हम r से यदि अलग अलग डिवाइड कर दें तो g डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर। और उसको हम यदि ब्रैकेट खोल एंटर कर दें, ब्रैकेट में ओपन करें तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी एच अपॉन आर होगा। और जी को हम एक तरफ कर लें तो जी माइनस जी डैश निकालें यदि हम, तो जी माइनस जी डैश निकालेंगे तो जी एच अपॉन आर हो जाएगा। इस प्रकार हम प्राप्त हुआ कि जी के मान में जो कमी होगी वो जी एच अपॉन आर के बराबर होगी। जब हमने देखा था कि पृथ्वी तल से ऊपर वस्तु को ले गए तो जी के मान में कमी हुई थी 2gh अपॉन आर, और जब हम नीचे की ओर ले जा रहे हैं वस्तु को तो जी के मान में कमी हो रही है जी एच अपॉन आर। अर्थात हम ये भी तुलना कर सकते हैं कि जब हम वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कमी, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो कमी होती है वो दुगनी कमी हो जाती है। इसी से हम पृथ्वी केंद्र पर जी का मान निकाल सकते हैं कि यदि h बराबर आर, चूँकि हम वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जा रहे हैं, जब वस्तु पृथ्वी केंद्र पर होगी तो उस समय जो स्मॉल h है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जब h बराबर आर रख देंगे तो हमें मिलेगा जी डैश
इज इक्वल टू जी माइनस आर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल होगा तो हमें बचेगा 0, तो जी डैश बराबर हमें मिल जाएगा 0। तो हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार भी 0 होगा। अब हम यदि नीचे की ओर जाएंगे तो उसके लिए हम वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा। आप उसको दोनों को मिलाकर देख लें, जी डैश जब हम गहराई के साथ जाएंगे आर दूरी तक तो गहराई के साथ इस प्रकार मिलेगा, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम हो जाएगा और फिर जब हम ऊंचाई के साथ जाएंगे तो उसका मान फिर से घटने लगेगा। तो इस प्रकार हम जी के मान में परिवर्तन देख सकते हैं। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाएं पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक सवाल कि 8 किलोमीटर की गहराई पर जी के मान क्या होगा जब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब हम जी डैश इक्वल टू जी 1 - एच अपॉन आर का यूज करेंगे गहराई के साथ के लिए। तो 9.8 1 - 8 अपॉन 6400 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन किया। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है, और साथ ही स्मॉल जी के मान में परिवर्तन जबकि वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। साथ ही जब हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से नीचे ले जाते हैं उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। और जो एक नंबर के प्रश्न इस प्रकार बनेंगे, केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, अनंत दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो आशा है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अभ्यास अवश्य करेंगे जिससे आपको अवश्य फायदा होगा। अगली वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।